वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टाइटल सिलेक्ट किया है वो ये है कि मार्च के महीने में, ये जो 2022 का मार्च महीना है, इस महीने में आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, 5 आपकी कौन सी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, आज मैंने 5 आपकी जो विशेज़ हैं, कोई भी 5, चाहे वो शादी से है, चाहे कि कोई रूठा हुआ आपका लवर है, प्रेमी है, आप उससे रीयूनियन देख रहे हो, सोच रहे हो, और किसी को करियर में कुछ पूछना होगा या कुछ जानना होगा, किसी को अपनी मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो जानना होगा, कोई अगर डाइवोर्स्ड है तो वो सेकंड मैरिज के लिए सोच रहा होगा, कोई अगर ब्रेकअप से गुजरा है तो क्या चांसेस हैं कि क्या उसका कोई एक्स पार्टनर मार्च के महीने में कांटेक्ट कर सकता है या नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी 5 आपकी ख्वाहिशें अगर हैं मार्च के महीने में, क्या वो पूरी होंगी। तो ये जो वीडियो है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मार्च की किसी भी तारीख को आप वीडियो ये खोलकर जान सकते हो। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी जनरल रीडिंग के आधार पर है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। मैंने आज जो टैरो में गाइडेंस कार्ड यूज़ किए हैं वो एंजल्स के भी हैं, एनर्जी और एकल कार्ड्स भी हैं, राइडर वेट टैरो भी है जो ट्रेडिशनल टैरो है, और बाकी मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं। तो मैंने सबको इंक्लूड किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके सामने आकर लाइव कार्ड्स नहीं दिखा पा रही, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरा टैरो कार्ड शफल करने का तरीका, लाइव आने का तरीका, कार्ड्स को कैसे मैं रीड करती हूँ उसका तरीका, तो प्लीज़ चैनल को भरपूर सपोर्ट दीजिए। अपना जितना सपोर्ट दोगे उतना ही जल्दी मैं लाइव आऊँगी और चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। तो गाइज़, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिलेगा, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं। कार्ड्स में अगर अच्छी चीज़ें आई हैं तो अच्छी, नेगेटिव आई हैं तो नेगेटिव, और गाइडेंस आई है तो वो भी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च के महीने में कौन सी 5 इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ये मैंने कलेक्टिव रीडिंग रखी है, पिके कार्ड नहीं रखी, क्योंकि पिके कार्ड रीडिंग में बहुत सारी जो रीडिंग है वो लंबी हो जाती है, वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करूँगी प्यार में, इश्क में पड़े हुए व्यूअर्स की, और आपके लिए क्या दिख रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में अगर हुई है तो मार्च के महीने में चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं कि एक पर्सन को गुस्सा अचानक आ सकता है और सामने वाला उस गुस्से में पलट कर जवाब भी दे सकता है। तो आप दोनों में ना गर्मी जो है बढ़ने वाली है, तो उस गर्मी को नियंत्रण में रखें, अग्रेशन ना दिखाएं, पार्टनर की बात सुने, क्योंकि कोई पास्ट से लौट कर आ रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई पास्ट का प्रेमी मार्च के महीने में आपसे कांटेक्ट दोबारा बनाने वाला है। अब वो क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या उनकी इंटेंशन है, वो तो वही जाने। लेकिन यहाँ पर कोई एक्स इंसान जिनके साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद रिलेशन ठप हो गया, हो सकता है पूरी तरह से ब्रेकअप ना हुआ हो रिलेशन में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा कि वो तो मूव ऑन कर गए होंगे, लेकिन वो नहीं करे मूव ऑन और वो वापस आने वाले हैं। तो जिन लोगों को इंतज़ार है ऐसे पार्टनर्स का कि जो हमें छोड़कर गए थे, क्या वो लौटने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है, हाई चांसेस लेकर आ रहा है मार्च का महीना। और उसका रीज़न ये भी है कि मार्च के महीने में बहुत सारी प्लैनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं,
हाउसेस चेंज कर रहे हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने खुद के हाउस में आकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो उस वजह से भी ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन एग्रेशन बढ़ सकता है, इम्पल्सिवनेस बढ़ सकती है, कोई रैश डिसीजन लेने के लिए माइंड में जो एनर्जी है वो हाई हो सकती है। तो कोई भी ऐसा एक्शन ना लें जो बाद में आपको किसी तरह की मुसीबत में डाल दे, क्योंकि एनर्जीज आपकी भी हाई होंगी और आपके पार्टनर की भी। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ भी निकली हैं जिनके पार्टनर की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है वापस आने के लिए, चाहे वो कोई टेम्परेरी सेपरेशन हो, चाहे कोई लॉन्ग सेपरेशन हो, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन हो जो हमेशा ऑन एंड ऑफ साइकिल में चलता रहता है। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की होंगी, उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी। और पहली राशि यहाँ पर फायरी एलिमेंट की राशि आई है। तीनों राशियाँ हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो ये जो फायरी एलिमेंट वाले पार्टनर हैं आपके, इनका जो फायरी तत्व है बॉडी में बढ़ सकता है, ऑरा में फायर वाली एनर्जी बढ़ सकती है, तो गुस्सा इनको आ सकता है। और शायद अगर आपको ऑलरेडी ऐसा पार्टनर मिला हुआ है जिनको अचानक से गुस्सा आता है, तो प्लीज़ कोई पास्ट की पुरानी बात बीच में मत लाएं जिससे बाद में फिर आपको कोई भुगतान करना पड़ जाए। तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की राशि है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, यानी कि तुला, टॉरस मतलब वृषभ, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लिब्रा तुला राशि। तुला यहाँ पे काफ़ी रिपीट हो रही है। उसके बाद यहाँ जो दिखाई दे रही है पाइसिस मीन राशि। तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर लिब्रा साइन के हैं, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये इंसान कम्युनिकेशन खुद कर सकते हैं आपसे, और कोई प्रपोज़ल हो सकता है आपको, चाहे डेट पर ले जाने का, चाहे आपके साथ टाइम बिताने का। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप इनको बोलते थे कि आप टाइम निकाल कर मुझे मिला करें या मेरे लिए भी वक्त निकाला करें, लेकिन मार्च के महीने में ये पर्सन आपको बोलेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ डेट पर चलिए, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं पर टाइम बिता कर आते हैं। और इनकी एनर्जी आपको लेकर रोमांटिक होने वाली है। तो हो सकता है आपकी काफ़ी टाइम से ये इच्छा हो कि भगवान, हमेशा मुझे इनको मनाना पड़ता है, काश मेरा पार्टनर मुझे ऑफ़र दे, तो ये पूरी हो सकती है आपकी विश। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, धनु और जेमिनी साइन है, यानी कि वृश्चिक, सैजिटेरियस और मिथुन राशि। इन लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि शादी को लेकर, कोई कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा लंबे समय से अगर डिले चल रहा था, कोई शादी का प्रपोज़ल आपको आने वाला है मार्च के महीने में। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल पिछले कुछ महीनों में आया होगा, लेकिन बातें तब फाइनलाइज नहीं हुई। मार्च में कोई शादी, एंगेजमेंट, रोका शगन कुछ फिक्स हो सकता है आपका। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपकी अगली कौन सी विश पूरी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। किसी को जॉब में दिक्कत आ रही थी, हार्ड वर्क करने के बाद भी जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, और आप तंग हो चुके थे कि शायद आपकी किस्मत में शनि ग्रह की पीड़ा बहुत ज़्यादा है, प्लैनेट सैटर्न की। बहुत सारे मंत्र जपे, बहुत सारे दान किए, बहुत सारे उपाय करवाए, बहुत लोगों से सलाह ली, परामर्श लिया, गाइडेंस ली। हो सकता है काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप गए हो, तरह तरह के आपने रिचुअल्स करवाए हैं, और आपको लगता है टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी गए, और मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है उल्टा वो बड़ा है।
तो मार्च का महीना रिलीफ लेकर आ रहा है। आपका करियर हो सकता है मार्च के बाद, जैसे ही मार्च का मंथ ख़त्म होता है उसके बाद आपके करियर में राइज आने वाला है एकदम से। और ऐसा शूटिंग राइज आएगा जो आपकी लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी को दिखाएगा। और पिछले जितने महीनों में आपने लॉसेस फेस किए हैं अपने करियर को लेकर, मार्च का महीना आपको एक उम्मीद की रोशनी दिखा सकता है, उम्मीद की किरण दिखा सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी अदर स्टेट में अगर आप ट्रैवल करके अपना जॉब, करियर, प्रोफेशन सेटल करना चाहते हो, या कहीं पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी आया लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे अपना होम टाउन नहीं छोड़ना, मुझे फैमिली के साथ रहना है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र आता है मार्च में तो ज़रूर उसके ऊपर काम कीजिए, उस ऑफ़र को ज़रूर आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आगे चलकर एक बेस्ट डिसीजन आपको देगा। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो विजडम है, नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आगे चलकर आपके जो भी हार्ड वर्क है और डेडिकेशन है उसको अगर मैं मिला लूँ तो आपकी ज़िंदगी में 2022 का जो साल है वो करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलंदियाँ दिखा रहा है। तो ये इच्छा भी आपकी मार्च के महीने में पूरी हो जाएगी, यानी कि जो सपने देखने का जो आपका प्लान है उसको बंद नहीं करना। अगर आप निराश हो गए हो, थक गए हो, मन से परेशान हो, मार्च का महीना जैसे ही जाएगा, हो सकता है मार्च के दौरान ही आपको इन चीज़ों का जो ऑरा है या एनर्जी है पॉजिटिव फील होनी शुरू हो जाए। क्योंकि होता है ना, जब हमारा कोई काम बनने वाला होता है, हमें आसपास यूनिवर्स ऐसे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ या कुछ ऐसे ओमन दिखाती है जिसे हमें लगता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला है, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर वापस आना, इसी वीडियो के नीचे फीडबैक शेयर करना, कमेंट करना कि जो बात आपको बताई गई थी वो पूरी हुई या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी राशियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि हो सकती है वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर, तुला, वृषभ, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, धनु, एक्वेरियस, और लास्ट यहाँ पर आई है वो कैंसर। ये राशि वाले लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्रेव कर रहे हो एक ट्रू लव, एक ऐसा प्यार जो आपको अपनी ज़िंदगी में मिसिंग लग रहा है। चाहे आपकी शादी हो गई है फिर भी आपको अधूरापन लगता है, चाहे आप बैचलर हो, चाहे आप किसी से कमिटेड हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्स्ड हो, या किसी भी तरह से आपको किसी ने धोखा दिया है और आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में मैंने सबको प्यार किया, सबके साथ मैं लॉयल रहा या लॉयल रही, भगवान ने मेरे साथ क्यों अन्याय किया है, आज तक मुझे क्यों नहीं ट्रू लव मिला। अगर आप किसी से कमिटेड भी हो, आपको ऐसा लगता होगा कि वो इंसान आपसे उस लेवल का प्यार नहीं करता जिस लेवल का आप उसको करते हो। तो शायद मार्च के महीने में ऐसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपनी मन की आवाज़ को आपके सामने रखेंगे और आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि वो आपको कोई ऐसा कमिटमेंट या ऑफ़र दे दें। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि मार्च का महीना भी निकल जाएगा और अगला जो टाइम है आने वाला मार्च के बाद का, उसमें आपको ज़रूर इस पर्सन से कोई कमिटमेंट का, कोई स्टेबल ऑफ़र का, कोई लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने का प्रॉमिस ये करेंगे नहीं, उसके ऊपर अमल करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत इनके दिल और दिमाग में मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी। एक तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसका असर इसलिए भी पड़ने वाला है क्योंकि पोर्टल खुले हैं अभी
हाल फिलहाल में। और जब बैक टू बैक पोर्टल्स खुलते हैं, गेटवे ओपन होते हैं, तो लोगों का जो स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है उनकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते रहते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, पैसा, मटेरियल लाइफ, मायावी दुनिया, लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेल्फिश एटीट्यूड, ये पोर्टल्स क्या करते हैं कि आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए पुश करते हैं। अगर आप नहीं भी बनना चाहते फिर भी ये करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मकसद दुनिया में आने का केवल ऐशो आराम, भोग विलास नहीं होता। अध्यात्म भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लाइफ का एलिमेंट है जो इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस में रखना चाहिए। तो ये जो रीसेंट पोर्टल्स खुले हैं, ये आपकी लाइफ पर भी असर दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर की भी। तो अगर वो बंदा या बंदी जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा मटेरियल सोच रखने वाला इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाला व्यक्ति है या औरत है या सेम जेंडर सेक्स है, उसको यूनिवर्स की तरफ से या जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइन मास्टर्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का आभास कराएंगे, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में अभी ऐड करेंगे कि ये इंसान मजबूर हो जाएगा इस रिश्ते की वैल्यू को समझने पर। और शायद ये इंसान अपना कोई प्रपोज़ल है अगर पहले नहीं दे रहे थे तो अब आपके लिए शायद ये दिल की बात बता देंगे। अगर इनको डर लगता था कि मैं सच्चाई ना बताऊं क्योंकि सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, जो भी इनके मन की बात होगी ये इंसान आपको क्लियरली बता देंगे मार्च के महीने में। ऐसा काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ होने वाला है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों में ये इंसान अनमैरिड है। तो जो भी इनकी लाइफ में चल रहा होगा, ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेगा कि आपको प्यार की जो एक प्यास है, एक प्यार की जो तड़प है इस व्यक्ति से कि सारी दुनिया साइड पर, लेकिन अगर ये इंसान मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी में मुझे खालीपन लगता है। तो ये इंसान अपने दिल की फीलिंग आपके सामने रख देंगे। बाकी डिसीजन आपका है कि ये आपको क्या बताते हैं, कमिटमेंट देते हैं या अभी भी ये इंसान आपसे कुछ वक्त मांगेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आप लोगों की अलग अलग सिचुएशंस पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फॉरेन ट्रैवलिंग दिख रही है, और ये ट्रैवलिंग आपका जो प्लान है वो पिछले कुछ महीनों से अटका हुआ था। तो शायद मार्च के महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, चाहे ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो, चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो। तो ये जो आप विचार बना रहे हो ट्रैवलिंग का, ये आपका हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। तो गाइज़, आज की रीडिंग में मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें हो सकती हैं। अब एक ही पर्सन की 5 इच्छाएं भी हो सकती हैं कि वो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छी ज़िंदगी अट्रैक्ट कर रहा है, और कोई ट्रैवलिंग अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है लाइफ में, कोई शादी अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दोबारा पैचअप चाहता है एक्स के साथ। तो ये एक सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकता है कि आपकी 5 डिज़ायर्स हैं और वो पांचों की पांचों पूरी हो जाए। और अगर आपकी 5 डिज़ायर्स है तो उसमें से कोई एक तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी की इच्छाएं अलग अलग हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जनरल रीडिंग है, जितना आता है उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। और आई होप आज की इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक हेल्प की होगी, आपको ये बताने के लिए कि मार्च का महीना ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको अवेकन भी करने आ रहा है। स्पिरिचुअल बनिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हर चीज़ के पीछे भागना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है, और किस्मत बनानी भी पड़ती है मैनिफेस्टेशंस करके। और बाकी अल्टीमेट डिसीजन तो हमारे यूनिवर्सल पावर के हाथ में है, जिन्हें हम सुप्रीम गॉड या सुप्रीम पावर बोलते हैं। तो रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए मार्च के महीने में, और सरेंडर कर दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो गाइज़, अपना ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपकी
मुझे बहुत पसंद आती हैं और मुझे भी लगता है कि आपको वीडियोस सुनकर, वीडियोस देखकर, गाइडेंस को फॉलो कर कर मज़ा आएगा और आपकी लाइफ भी ज़रूर आगे चलकर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।